हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं बिहार स्पेशल से क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम से। डायरेक्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, या तो आपका हिस्ट्री में बन जाएगा, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो जो आपका नमक बनाने का संकल्प था और नमक सत्याग्रह जो आपका बिहार में चला था, तो आपका जो है उसके साथ नमक बनाने के साथ साथ सरकार के किस कर का विरोध किया था बिहार के लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, आपका चौकीदारी कर। चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ने के कारण जो है इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो किसने बचाई थी, तो बत्तख मियाँ जी ने बचाई थी। ये एक रसोइया थे। 1917 में जब गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण आए थे, तो उसी वक्त जो है गांधी जी को मारने का प्रयास किया गया था। तो ये एक रसोइया थे, तो जिन्होंने इनकी जान बचाई थी। तो बाद में इसके लिए इनको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित भी किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक रसोइया थी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। और चंपारण गांधी जी को आने का अनुग्रह किसने किया था। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी से कौन मिले थे, तो राजकुमार शुक्ल जी मिले थे और चंपारण आने के लिए उनसे अनुग्रह किया था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसे बंद कर दिया था। किसने बंद किया था, तो गांधी जी ने। जो चौरी चौरा आपका कांड हुआ था, उसी के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो 1920 में शुरू हुआ था। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके दौरान जो है बिहार में किसानों की अगुवाई किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट, इसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। कब किया था, तो 1923 में। इसे भी ध्यान रखिएगा, 1923 में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ऐसे ही बीपीएससी बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपका जो है धर्मपाल जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो धर्मपाल जी के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया था। तो जब ये क्वेश्चन बना था तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था। तो ये कहाँ पे, करीदाबाद, आपका करीदाबाद दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये भी, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। यानी कि किस राज्य की सीमा जो है बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है। तो आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन दोनों से जो है बिहार की 8-8 जिला लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप ना, अगली बार आपसे पश्चिम बंगाल से कितनी सीमा टच होती है ये भी पूछ सकता है। तो चलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसे मैप के माध्यम से देख लीजिएगा, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है।
तो किन नदियों के संगम से बनती है? तो आपका मोहाना और लीलाचन नदी के संगम से कौन बनती है? तो फल्गु नदी। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो बिहार में किस स्थान पर पहली बार जो है चाय बागानों की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखिएगा, ठाकुरगंज में जो है आपकी चाय बागान की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लीजिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बिहार के रिपीट करता है अलग अलग एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुमान के अनुसार सही क्रम को चुनिए। यानी कि जो 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या वृद्धि होती है उसे हम दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो आरोही में पूछा है, यानी कि सबसे कम से सबसे बड़े की तरफ जाएंगे, यानी कि कम से यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे कम आपका सिवान, फिर उसके बाद आपका किशनगंज, फिर आपका मधुपुरा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा तीनों को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सबसे कम सिवान, किशनगंज और मधेपुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? पूछा है। तो आपका अनाज आधारित उद्योग। ध्यान दीजिएगा कि आपका बिहार में सबसे ज्यादा कृषि जो है किस उद्योग पे आधारित है? तो आपका अनाज आधारित उद्योग पे आपका इसका प्रभुत्व है बिहार के कृषि में। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। आपका कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो आप कोपेन और जीटी त्रिवार्था जो है उनकी जलवायु जो है आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन बनता है। नहीं तो डायरेक्ट यदि आपसे ये CWG को ध्यान रखिएगा क्योंकि हमेशा यहाँ से ये रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है, या तो उत्तर प्रदेश का पूछेगा या तो आपसे बिहार का पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। CWG प्रकार की जलवायु है कहाँ की? तो आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला, क्या पूछा है? उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। तो कहाँ पे खोला गया है? उत्तर भारत का पहला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट इसे टिक कर लीजिएगा। तो कहाँ पे खोला गया आपका बर्ड रिंगिंग स्टेशन? तो आपका भागलपुर में। कहाँ पे? उत्तर भारत का पहला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पूछा है तो आपका भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की? तो आपका जो है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका गिद्ध संरक्षण की योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तुर्की की बात कर रहा है कि तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, इब्न है बख्तियार खिलजी। कौन? इब्न बख्तियार खिलजी जो है तुर्क सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक था। हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट करके पूछता है, आपके मेन पेपर में भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका जो है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे, वो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ताकि ये एग्जाम में आपकी हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है। तो आपको बेफालतू का क्वेश्चन नहीं कराया जाता। जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो इंपॉर्टेंट ही होता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपका सिद्धू और कांधू जी थे। कौन? सिद्धू और कांधू जी जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार का चौरी विद्रोह, कौन सा बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चौरी विद्रोह आपका जो है 1784, किसमें? 1784 में जो है 1784 में आपका बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष जो है उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा को बोला है। बिहार को जो है बात करते हैं तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो 1912 में। और उड़ीसा क्या पूछ रहा है कि बिहार को उड़ीसा से, यानी कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर पूछे कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था तो 1912 को टिक करेंगे। बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया तो 1936। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? तो आपका 94,000 जो है 163 वर्ग किलोमीटर। आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चला था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की शोक नदी जो है किसको कहा जाता है? तो ये रटाया रटाया हुआ आपका क्वेश्चन है। बिहार की शोक नदी जो है वो कोसी नदी को कहा जाती है। किसको? कोसी नदी को जो है बिहार की शोक नदी कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के किस जिले में जो है तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में है आपका? तो कैमूर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील कौन सी? गोखुर झील, जैसे नदी बहती है तो ऐसे मुड़ जाती है, फिर यहाँ से बहने लगती है, तो ये वाला एरिया में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे हम गोखुर बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आपका जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बिहार में पूछिए तो कौन सी है? तो आपकी कनवार झील। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिहार में कौन सी झील है? एक गोखुर झील है, तो ये कनवार झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट रिपोर्टेड रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बहुत रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपका जमुई जिले में जो है सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला की साक्षरता दर कितनी थी? टोटल कितनी थी? तो आपका जो है 61.80% थी। और उसमें महिला का पूछे तो कितना था? तो महिला का ध्यान दीजिएगा, आपका 51.5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। टोटल पूछे तो आपका 61.08। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि महिला का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। महिला पुरुष का अलग अलग पूछता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि खुदीराम बोस जी ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी की बात करते हैं। ये 1908 की घटना है। मुजफ्फरपुर बम कांड था, जिसे आपको हिस्ट्री में आप सुने होंगे। तो कहाँ पे फेंके थे? तो मुजफ्फरपुर। ये बम कांड केस था। 1908 में ये केस किया गया था। तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा, दोनों लोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये भी पूछता है कि आपका प्रफुल्ल चाकी जो जी थे वो जो है अपने आप से ही हत्या कर लिए थे, और खुदीराम बोस जी जो थे उनको जो है फांसी हो गई थी। और सबसे कम उम्र पे फांसी पे चढ़ने वाले ये क्रांतिकारी थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको हिस्ट्री में ये बताया गया था कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा? तो किसके द्वारा रहा? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रहा था। तो देखिए किस आंदोलन के दौरान? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसी के दौरान जो है आजाद दस्ता की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आंसर जो है गलत दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पे देखिए,
आपका आजाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ सक्रिय भूमिका निभाया था। आजाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ये दीवार कूद के जेल की भाग गए थे, उसके बाद ही इन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना की थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1942 में किस त्योहार के अवसर पे जो है जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से निकल के भागे थे। तो किस जेल से, ये तो सबको पता है, निकल के भागे थे। कौन सा त्योहार था, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। दीपावली का त्योहार था, उसी दिन जो है ये निकल के भागे थे और आजाद दस्ता की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो किस जिले में, तो आपका गोपालगंज। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसे भी देखिए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको कि बिहार की जितनी भी जनगणना है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपका लिंगानुपात तो 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि बिहार विधानसभा की पहली बैठक जो है किस वर्ष बुलाई गई थी। जो बिहार विधानसभा की पहली बैठक जो है किस वर्ष बुलाई गई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। वर्ष 1913 में जो है विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। किसे, विधान परिषद की, आपके बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है किस वर्ष बुलाई गई थी, तो वर्ष 1913 में जो है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक को बुलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर आप बी को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति नहीं बोला है, अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 38 सीट जो है आपकी आरक्षित है। किसके लिए, एससी के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, तो टोटल आपका बिहार विधानसभा में जो है कितनी सीटें हैं आपकी, तो टोटल विधानसभा की बात कर रहा है तो आपका 243 सीट है। क्वेश्चन है हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो किस वर्ष जो है महिलाओं को पंचायतों में, जो पंचायत निकाय है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 2006 में। कब किया गया था, 2006 में। क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष जो है विभाजित किया गया था। तो आपका 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था। कब, 15 नवंबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है नहीं, ऊपर क्या पूछा था कि गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बत्तख मियाँ जी ने बचाई थी। आमंत्रण किसने दिया था आने के लिए, तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जी जो है गांधी जी से कहाँ पे मिले थे। तो आपका जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, उसी समय जो है गांधी जी से मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ल जी की, और गांधी जी से आने का अनुग्रह किया था राजकुमार शुक्ल जी ने कि चंपारण आइए और चंपारण की दशा को देखिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि बोध गया में किसे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध जी को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका जो है हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही रिपीट किया है क्वेश्चन ये। 1913 की बात करते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने किया था। किसने, सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने किया था। कब किया था, तो 1913 में। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है क्योंकि ये बार बार हर एक एग्जाम में बिहार के रिपीट कर ही देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन खुद से सही किए। ठीक है, लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने से इसमें से आपको कितना ऑप्शन आ रहा था और कितना ऑप्शन जो है नहीं आ रहा था। बिना आंसर देखे, मतलब जो आपने खुद से किया है, और ईमानदारी से बताइएगा
क्योंकि आप लोग ही समझ सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार समाजवादी पार्टी जो वर्ष 1931 की बात कर रहा है का गठन किसने किया था। पूछ रहा है कि जो बिहार समाजवादी पार्टी थी कब गठित किया गया था, तो 1931 में, और किसके द्वारा किया गया था, तो आपका जो है फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1931 में किया गया था। तो वर्ष भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बिहार में कहाँ पे स्थित है, तो आपका जो सासाराम है वहीं पे आपका जो है शेर शाह का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक का भंडार जो है बिहार के किस जिले में है, तो आपका गया जिले में जो है अभ्रक का भंडार है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन कुछ देखते हैं। आपका देखिए रोहतास में जो है आपका चूना पत्थर, पैराइट और बॉक्साइट, यहाँ पे आपका क्या मिलता है, रोहतास वाले क्षेत्र में यहाँ पे मिलता है। फिर भागलपुर वाले क्षेत्र में देखिए ग्रेनाइट, हेमेटाइट, चीनी मिट्टी, और गया में बात करते हैं तो आपका यूरेनियम, ग्रेनाइट और अब्रक, ये तीनों का भंडार है। तो यहाँ पे पाया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ आपका रोहतास से भी क्वेश्चन बहुत रिपीट करके पूछता है इन तीनों से, और ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रिपीट करता है एग्जाम में। तो जो आपके लिए सेलेक्टिव होता है ना, कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सेलेक्टिव क्वेश्चन ही होता है जिसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ सभी चीज़ को याद रखना इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक चीज़ को आप याद करेंगे तो दूसरे चीज़ को भूल जाएंगे, इसीलिए उतना याद करिए जहाँ तक कि आपको उसको रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, आपका बात कर रहा है, जैसे डायरेक्टली ये कहना क्या चाहता है कि आपका गंगा नदी में सोन नदी जो है कहाँ पे आके मिलती है, यानी कि कहाँ पे उसका संगम होता है, तो आपका पटना, कहाँ पे, पटना जिले में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कौन है। रामसर स्थल जो है बिहार का कौन सा है, पहला पूछा है, तो आपका कांवर झील, और कांवर झील कहाँ पे है, तो बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांवर झील कहाँ पे है आपका, बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपका ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, ब्रह्मयोनी झील की बात कर रहा है, तो आपका गया जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो जो बिहार का कौन सा ऐसा कृषि जलवायु क्षेत्र जहाँ पे अधिकतम जिला है, तो वो है उत्तर पश्चिम वाला भाग जो है, वहाँ पे आपके कृषि जलवायु क्षेत्र अधिक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु जो है सर्वाधिक 131 जिले हैं। कितने हैं, तो 131। ये भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितने जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। देखिए कौन पूछा है, नहीं है, तो नहीं पे भी ध्यान दीजिएगा। तो आपका जेबी कृपलानी जी हैं, राजकुमार शुक्ल जी हैं और राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जैसा कि आपको पता था कि सहयोग किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। नहीं है पूछा है, तो राम मनोहर लोहिया जी जो थे वो नहीं थे चंपारण सत्याग्रह में, तो ये तीनों लोग थे, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो आपका जगदीशपुर, किससे, जगदीशपुर से संबंधित थे। नेता कुंवर सिंह जी जो थे 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। एक हाथ कटने के बाद भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो इनके बारे में बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो कौन हुए थे, तो आपके जयप्रकाश नारायण जी हुए थे। वर्ष 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन चला था। उसी समय जो है हजारीबाग जेल से जो है दीवार कूद के भाग गए थे और आजाद दस्ता की स्थापना किया था। और किस त्योहार को भागे थे, तो दीपावली। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसा कि ऊपर आपने देखा था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सन 1922 में आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन के जो है अध्यक्ष कौन थे? कहाँ पे किया गया था? तो गया में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी जो थे, वो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पटना में 1912 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं आपका 1940 को ध्यान रखिएगा। तो 1940 में जो है आपका रामगढ़ में किया गया था, जो कि इस समय कहाँ पे पड़ता है? तो आपका झारखंड वाले क्षेत्र में। तो 3 अधिवेशन हुए हैं, तीनों अधिवेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी जो थे वो आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को पूछ रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? तो आपका पटना में रखा गया था, जैसा कि बताया 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में पहला बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था, 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था और बिहार का पहलवा और बात करते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 27वां अधिवेशन था और बिहार में ये पहला प्रथम अधिवेशन था। तो 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? तो रघुनाथ नरसिंह मधुलकर। तो आप मधुलकर से ध्यान रखिएगा, RN मधुलकर बोला जाता है। तो रघुनाथ नरसिंह मधुलकर ने किया था। और सेकेंड वाला किसने किया था? तो सेकेंड वाला ध्यान रखिएगा, जो 1922 में गया में हुआ था, चित्तरंजन दास जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है वर्ष 1912 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च को किया गया था, 22 मार्च 1912 को। इस बार क्वेश्चन पूछा था आपका कि बिहार में जो है आपका 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अनुमानित रखा गया था? 3 कठिया जो सिस्टम पद्धति थी, प्रणाली थी, 3 कठिया सिस्टम प्रणाली, उसमें क्या था कि आपका जो 20 कट्ठा जमीन था उसमें से आपको 3 कट्ठे पे क्या करना पड़ता था? तो नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती किसान करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से जो है जमीन बंजर हो जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी पूछा है मगध की, तो आपकी कौन थी? तो राजगृह थी। तो कहीं पे आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है मगध की प्राचीन और प्रथम राजधानी क्या थी? तो आपकी राजगृह थी, मगध की प्रथम राजधानी। हमेशा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी सहजानंद जी ने निम्न में से किससे संबंधित थे? जो स्वामी सहजानंद जी थे वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए, तो वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी विद्यानंद जी को भी ध्यान रखिएगा और स्वामी सहजानंद जी को, ये लोग क्या थे? तो किसान आंदोलन से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? कौन सा आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो देखिए, प्रथम क्या पूछा है? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था, जिन्होंने विनम्रता पूर्वक जो है उस चीज की मांग की थी, बिना किसी लड़ाई झगड़ा का। तो गांधी जी लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे, वो हिंसा से कोई चीज नहीं करते थे, अहिंसा से उस चीज की मांग करते थे, वो पूरा भी कर लेते थे उस चीज को। देखिए यहाँ पे 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो है कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है आपका किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 की बात करते हैं, और किसने किया था? तो बुद्धो भगत। तो ये आपका सिंहभूम जो जिला है झारखंड का इस टाइम पड़ता है, तो वहां पे आपका कोल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सिंहभूम में।
कब हुआ था? तो आपका 1831 से 32 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क की बात करते हैं। चलिए देखते हैं आपका। बात करते हैं तो बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो कैमूर जिला बन चुका है। मतलब इस टाइम जो है आपका कैमूर जिला, जो कि सबसे बड़ा जिला भी ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कवर जो क्षेत्र करता है टाइगर रिजर्व के लिए, तो कौन सा है? तो आपका वो कैमूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की तरफ नहीं, उत्तर की ओर, यानी कि ये आपकी गंगा नदी जा रही है। ओके, तो ये आपकी उत्तर की तरफ से आ रही है, तो ये उत्तर की तरफ आ रही है, इधर ये उत्तर की ओर, तो ये नीचे वाली साइड से पूछा है। तो आपका कौन कौन सी है? तो बागमती तो आपकी ऊपर से आती है, कमला, कोसी, गंडक ये सब ऊपर साइड से आते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कौन सी आपकी नीचे साइड से जाती है। आपका क्यूल, फल्गु, पुनपुन, सोन बिहार की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? सही है के बारे में पूछा है। लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर की बात कर रहा है तो आपका कैमूर, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया। माइका की बात करते हैं तो ये गया में है। अभ्रक जो है आपका, ये क्वार्टजाइट की बात करते हैं, ये तो तीनों आपके गलत हो जाते हैं, तो पहला आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभ्रक की बात करते हैं तो गया, फिर क्वार्टजाइट की बात करते हैं तो मुंगेर, सीसा की बात करते हैं तो भागलपुर। तो आप जो भी खनिज है उनसे संबंधित, जो बिहार की खनिज है कहाँ पे पाई जाती हैं, बिहार से संबंधित नदियाँ, तो बिहार स्पेशल में आपको यही सब देखने को मिलेगा कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में यहाँ से रिपीट करता है क्वेश्चन, चाहे वो टीआरई का हो या फिर आपका बीपीएससी का जो पेपर होता है आपका अधिकारी लेवल का ऑफिसर वाला, वो भी उसमें भी हो जाता है, या फिर बिहार दरोगा का पेपर हो या फिर बिहार का कोई भी पेपर हो, तो बिहार स्पेशल से वहां से क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। तो देखिए आपका ऑयल रिफाइनरी की बात करते हैं उद्योग, तो ये बरौनी में है, तो बिल्कुल ये सही है। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो पंजारी में, ये भी सही है। फर्टिलाइजर उद्योग की बात करते हैं तो भौराई, ये भी सही है। आपका रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो ये भागलपुर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यदि नहीं पूछा होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ई सही होता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे नहीं भी पूछ सकता है, भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के निम्न में से किस जिले में आपका हिपीडमट स्वैप मिट्टी, कौन सा? हिपीडमट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है। इस मिट्टी का नाम भी कितने लोगों को नहीं पता होगा, तो ये ना जो बिहार स्पेशल में आपका, एक बार सर्च मारेंगे कि कहाँ से कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो चलिए इसे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बार भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो जोड़ों के बारे में बात कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो जोड़ो तो दरभंगा और मुंगेर एक साइड है, तो ये सही है। आपका पूर्णिया, भागलपुर ये भी एक साथ है, तो ये भी सही है। तिरहुत, सारण ये भी सही है। आपका कोसी और मगध, कोसी ऊपर साइड, मगध जो है नीचे साइड, तो ये जो है मिलान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन में पूछा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन रहा है, तो आप सारे जिलों को और एक बार बिहार का मैप जो है ना बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, ताकि आपसे अगर पूछ ले कि कौन सा जिला किसके साथ लगा हुआ है, तो ये भी आपको पता रहे। तो मैपिंग जो करना है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैप के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के
पटना शहर में कौन सी कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी? तो 1632 की बात करते हैं तो कौन सा किया था? तो डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अपनी पहली फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी। कब की थी? तो 1632 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति की बात करते हैं कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो कौन थे? तो आपका स्थूलभद्र। बौद्ध संगीति, जैन संगीति, ये सब जो है आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने भी हुए हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है एग्जाम में। बिहार के क्या हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि किस शासक ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो जो आपका जो हिस्ट्री का पहला ही लेक्चर हुआ था तो उसमें आपका जो प्राचीन हिस्ट्री था वहां से क्वेश्चन बना था। तो ये पहला ही क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन के बाद बना था कि किसने किसने अपनी राजधानी कितनी बार बदली है। तो वहां पे आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करिएगा, क्योंकि उदयन ने क्या किया था? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो कब किया था? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी समय जो है आपका गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो नमक सत्याग्रह बिहार में हुआ था। तो उसी समय जो है चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? जो पत्रिका थी उसकी बात कर रहे हैं। तो मजरूल हक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करता है, इस बार भी हो सकता है रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट करता है कि दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ध्यान दीजिएगा, आपका सखाराम गणेश देवस्कर जी ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो मुरली मनोहर प्रसाद जी जो थे वो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको थोड़ी सी फास्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि बिहार स्पेशल में बहुत सारा है। जब आपका एक साइड से नजदीक आ जाएगा तो आपको सारे सन के साथ बता दिया जाएगा कि कौन से सन में जो इम्पोर्टेंट है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप जितना भी हो सके अपने मन से क्योंकि पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है। जो नहीं कह रहा है कि नहीं आएगी उसके बातों पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपकी 100% श्योर है कि बीपीएससी 4.0 आएगा और इस बार तो सिलेक्शन लेना है। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल रखनी है। और ये नहीं है कि आपको ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो बिल्कुल आप पढ़े जा रहे हैं तो बहुत सारा पढ़ने से देखिए बिल्कुल याद नहीं हो पाता है। हम भी स्टूडेंट लाइफ में है तो हमें पता है कि देखिए क्या होता है कि जब आप बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं हो पाता है कि हाँ हमको क्या पढ़ना है, हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो आप सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज आपको कराया गया तो आप समझिए क्वेश्चन आखिर पूछ कहाँ से रहा है। देखिए जैसे ज्योग्राफी में देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आप अगर बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे कि जनरल पेपर में लग रहे होंगे प्राचीन इतिहास को पढ़ने, तो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आता नहीं है, आपका मॉडर्न से आता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ता है। और कैसे होगा ये जब आप अपने से पेपर को देखेंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। और ये जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आगे भी कर सकता है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, आपको ये बार बार रिपीट करके ये भी करा दिया जाएगा सन के साथ। तो आप वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, जब फ्री हो जाइए तब वीडियो बैठ के देखने लगिए। जो रील्स देखने से अच्छा है कि आप वीडियो को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था, सन 1931 में किया था। बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण जी को भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने ऊपर देखा तो इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों ऑप्शन में रहता तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो किसने किया था? तो आपका जो है महादेव लाल सराफ जी ने किया था। कहाँ पे? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। अंबारी सत्याग्रह के बारे में कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। तो किसने किया था, तो राहुल सकृत्यायन जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए क्यों मनाया जाता है। तो आपका जो है 1912 में बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 1912 में जो है बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो 22 मार्च 1912 को इसीलिए क्या किया जाता है कि बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का कभी दर्जा जो है प्रदान नहीं हुआ, यानी कि विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। तो बिहार को जो है आपका विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है आपका आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, और 1929 में किया था। और किसने किया था, तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। जो डेट इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, ताकि आप डेट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेट से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जो डेट इंपॉर्टेंट है उसको कंफर्म है कि करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। जिला की बात कर रहा है बिहार का, तो वो आपका पश्चिमी चंपारण है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा होगा, तो पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बिहार के किस जिले में पटना नदी जो है, अरे सॉरी, कि बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है, यानी कि सबसे अधिक बहती है उस जिले में। तो आपका जो है पटना जिला है जहाँ पे गंगा नदी जो है सबसे अधिक बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल देखेंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। बिहार स्पेशल का बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको बायोलॉजी का भी क्वेश्चन चल रहा है, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। जो भी आप बोलेंगे वो सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो आप बताइएगा अपने मन से कि आपने इसमें से जितना भी क्वेश्चन है उसमें से आपका कितना जो है वो आपका राइट हुआ है। और आपको बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा फास्ट कराए हैं, क्योंकि जहाँ भी डेट का ज़रूरत पड़ा है वहाँ पे आपको डेट भी बता दिया गया है। तो बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको किस चीज़ पे क्लास चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।